23 मई 2019 सुबह 4 बजे के करीब टोक्यो के एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल आता है। वो शख्स कांपती हुई आवाज़ में पुलिस को बताता है कि शिंजुकू के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी में एक लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके पेट से बहुत खून बह रहा है और एक लड़की उसके पास ज़मीन पर बैठी हुई है और वो आराम से सिगरेट पीते हुए किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। ये सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत ही वो अपार्टमेंट बिल्डिंग जाने के लिए रवाना होती है। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस की आंखों के सामने जो दृश्य था वो शायद ही उन्होंने अपने करियर में कभी देखा होगा। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अजीजा एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल जापानीज किलर। यूका तकाओका का जन्म 28 जनवरी 1998 में जापान में हुआ था। यूका अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने के बाद उसने अपना करियर की शुरुआत जापानीज बार और सर्विस इंडस्ट्री में की। वो टोक्यो के शिंजुकू वार्ड में एक गर्ल हॉस्टेस क्लब की मैनेजर थी। हॉस्टेस क्लब जापान में बहुत कॉमन होते हैं। ये नाइट क्लब की तरह होते हैं जहाँ पर फीमेल स्टाफ होता है और कस्टमर्स मेल होते हैं। स्टाफ में जो लड़कियाँ होती हैं उनकी 1 से 10 तक रैंकिंग होती है। जो लड़की सबसे सुंदर होती है वो नंबर 1 पे होती है और ये रैंकिंग चेंज होती रहती है कस्टमर की रेटिंग के अकॉर्डिंग। ये लड़कियां कस्टमर के पास बैठती हैं, उनसे बातें करती हैं और कस्टमर उन पर पैसे भी खर्च करते हैं उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करके। कस्टमर्स के पास बैठी लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती हैं। अगर कोई कस्टमर अपनी घड़ी या फ़ोन में टाइम देखता नज़र आता है तो उस कस्टमर के पास वहाँ की सबसे सुंदर लड़की को भेज दिया जाता है ताकि वो उस कस्टमर को थोड़ी और देर बिठा सके। और इन क्लब्स में कस्टमर को घंटों के हिसाब से पैसे पे करने होते हैं। इन क्लब्स में रूल होता है कि कोई भी कस्टमर इन लड़कियों को ना ही छू सकता है और ना ही उनके साथ कोई रिलेशन बना सकता है। इन बार्स में आए हुए कस्टमर्स ज़्यादातर वो ही होते हैं जो अपनी सोशल और पर्सनल लाइफ से परेशान होते हैं और उन्हें कोई चाहिए होता है अपनी बातें शेयर करने के लिए। ये लड़कियाँ कस्टमर की बातों से बिल्कुल भी बोर नहीं होती, चाहे कस्टमर कितनी भी बोरिंग बातें क्यों ना करे। ये लड़कियां उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती हैं। साल 2018 में यूका फीनिक्स लूना नाम के लड़के से पहली बार मिली जो गर्ल हॉस्टेस क्लब में एज अ कस्टमर आया था। यूका को फीनिक्स पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। यूका उससे दोबारा मिलना चाहती थी, इसीलिए उसने फीनिक्स को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया। कुछ टाइम ढूंढने के बाद यूका को फीनिक्स की आईडी मिल गई। उसने फीनिक्स को मैसेज किया कि वो उससे मिलना चाहती है। फीनिक्स ने उसे रिप्लाई किया और बोला कि वो उससे फ्यूजन बाय यूथ नाइट क्लब में मिलने आ जाए जहां वो काम करता है। जैसे गर्ल हॉस्टेस क्लब में यूका जॉब करती है जहां फीमेल स्टाफ होता है, वैसे ही फ्यूजन बाय यूथ नाइट क्लब में फीनिक्स एज अ बार वर्कर जॉब करता है जहां मेल स्टाफ होता है और कस्टमर्स फीमेल होती हैं। फीनिक्स लूना का बचपन बहुत मुश्किल गुजरा था। वो सिर्फ 20 साल का था जब उसके पिता उसकी परिवार को छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ के लिए उन लोगों को पालना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए फीनिक्स ने कुछ टाइम कंस्ट्रक्शन साइट काम किया, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज के चलते उसे वो काम छोड़ना पड़ा। फीनिक्स के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। वो सड़क पर आ चुका था। उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं बची थी। क्योंकि वो यंग और गुड लुकिंग था, इसीलिए उसे फ्यूजन बाय यूथ बार होस्ट में नौकरी मिल गई थी। यूका जब फीनिक्स से बार होस्ट में मिली थी तब फीनिक्स उस बार की 4th पोजीशन पर था। यूका उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो गई थी। वो उस बार में रोजाना जाने लगी। फीनिक्स के सिवा उसके पास कोई और लड़का ना बैठे, इसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करती थी। वो फीनिक्स से कहती थी कि वो उसे उस बार के होस्ट की 1st पोजीशन दिलाने में मदद करेगी और सिर्फ 1.5 महीनों में ही फीनिक्स को बार होस्ट में 1st पोजीशन मिल गई थी। यूका घंटों घंटों फीनिक्स के साथ उस बार में गुजारती थी और हज़ारों रुपए ड्रिंक्स पर खर्च कर देती थी। वो एक दिन का $10,000 तक पे कर देती थी। यूका कोई रिच फैमिली से नहीं थी। फीनिक्स से मिलने के कारण उसका बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। वो अपने गर्ल हॉस्टेस की जॉब से जितना भी कमाती थी वो फीनिक्स से मिलने में खर्च कर देती थी। जब उसके पास पैसे खत्म होने लगे तो यूका ने प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर दिया। यूका ने शिंजुकू टोक्यो में एक अपार्टमेंट लिया था और वो फीनिक्स के साथ वहाँ रहना चाहती थी। कुछ महीनों के बाद यूका ने फीनिक्स को कन्फेस किया कि वो फीनिक्स को पसंद करती है और उससे शादी करके उस अपार्टमेंट में साथ रहना चाहती है।
यूका चाहती थी कि फीनिक्स वो होस्ट बार की जॉब छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फीनिक्स किसी और लड़की से बात भी करे। लेकिन फीनिक्स ने यूका के प्रपोजल को मना कर दिया, क्योंकि उसकी जॉब के रूल के अकॉर्डिंग वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और होस्ट बार की जॉब उसे बहुत मुश्किल से मिली थी, जिससे वो अच्छा खासा कमा रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे उन दोनों के बीच पहले था। 23 मई 2019 को यूका ने फीनिक्स को उसके फ्लैट की साथ में सफाई करने के लिए बुलाया था। उस दिन फ्लैट की सफाई करते करते उन दोनों को बहुत रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद फीनिक्स नहाने चला गया और उसका फोन बेडरूम में रखा था। यूका ने उसका फोन वहां देखा और वो उसे चेक करने लगी। फीनिक्स के फोन में उसकी कई कस्टमर्स के साथ नॉर्मल तस्वीरें थीं। यूका उन तस्वीरों को देखकर बहुत गुस्से में आ गई। उसे लग रहा था कि फीनिक्स उसे धोखा दे रहा है और थोड़ी देर बाद वो सो गई। फीनिक्स जब नहा कर निकला तो उसने देखा कि यूका सो गई है, तो वो भी उसके बगल में जाकर सो गया। यूका उस बेड पर लेटी तो थी, मगर सो नहीं रही थी। वो फीनिक्स के सोने का इंतजार कर रही थी। फीनिक्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात 3:30 बजे के करीब जब फीनिक्स गहरी नींद में सो रहा था, तब यूका धीरे से उठी और किचन में गई। उसने वहां से सबसे तेज चाकू उठाया और चुपचाप वापस आ गई। फीनिक्स के पास जाकर वो उसके ऊपर बैठ गई। कुछ पल वो उसे प्यार से देखती रही और अचानक उसने वो चाकू फीनिक्स के पेट में घोंप दिया। फीनिक्स दर्द से तड़पता हुआ जाग गया और उसने यूका को धक्का देकर लिफ्ट की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपार्टमेंट की लॉबी में ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उधर यूका ने कमरे से अपना चश्मा, फोन और सिगरेट का पैकेट उठाया। फिर वो धीरे धीरे बिना हड़बड़ी किए उसके पीछे चली गई। जब उसने फीनिक्स को जमीन पर गिरते हुए देखा तो वो भी उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसने सिगरेट जलाई और फिर अपने किसी दोस्त को फोन लगाकर इत्मीनान से बात करने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वहाँ के वॉचमैन ने जब उन दोनों को देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ पहुंचकर पुलिस ने देखा कि फीनिक्स के पेट से बहुत खून बह रहा था, जिसकी वजह से पूरे फर्श पर खून ही खून था और यूका फीनिक्स के पास जमीन पर बैठी हुई थी और फीनिक्स का खून उसके पूरी बॉडी पर लगा हुआ था और वो किसी से फोन पर बात करते हुए सिगरेट पी रही थी। पुलिस उससे मामले के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन यूका उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा कि उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, तो यूका ने कहा कि वो फीनिक्स के मरने का इंतजार कर रही थी और उसके मरने के बाद वो सुसाइड करने वाली थी। पुलिस ने उसी रात यूका को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की जीप में बैठते समय यूका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। जब पुलिस वहां पहुंची तो फीनिक्स की सांसें चल रही थीं। पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे तुरंत ही वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फीनिक्स का बहुत खून बह चुका था, उसके लीवर में भी घाव हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि फीनिक्स के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। फीनिक्स की कई सर्जरीज हुई, फिर 5 दिनों तक कोमा में रहने के बाद उसे होश आ गया। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ दिनों के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोर्ट ने फीनिक्स पर जानलेवा हमला करने के आरोप में यूका को 5 साल की सजा सुनाई। सजा का फैसला सुनते ही यूका जोर जोर से रोने लगी, लेकिन फीनिक्स ने कोर्ट में ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने यूका के लिए कम से कम सजा की मांग की और कहा कि वो चाहता है कि यूका अपनी गलती का पश्चाताप करने के बजाय अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। फिर अगली पेशी से पहले फीनिक्स ने यूका से समझौता कर लिया, जिसके तहत यूका ने फीनिक्स को $39,000 यानी लगभग 35 लाख रुपीस दिए, जिसके बाद यूका को 3.5 साल की सजा सुनाई गई। इस हादसे के बाद यूका को ऑनलाइन पॉपुलैरिटी मिलने लगी। खासकर उसकी खूबसूरती के कारण लोग उसे यांद्रे का नाम देने लगे, जो एक एनिमे कार्टून कैरेक्टर है। यांद्रे शब्द का इस्तेमाल एक मानसिक रूप से बीमार और अक्सर घातक लड़की के लिए किया जाता है, जो प्यार में धोखा मिलने के बाद पागलपन की हद तक जा सकती है। इंस्टाग्राम पर कई यूजर्स यूका को बेहद खूबसूरत अपराधी का नाम देने लगे। टोक्यो का हर लड़का यूका को डेट करना चाहता था। आज यूका अपनी सजा काटकर जेल से रिहा हो चुकी है। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। वो गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और टिकटॉक पर कॉस्प्ले की वीडियोस बनाती है
और फीनिक्स भी अपनी ज़िंदगी पहले की ही तरह जी रहा है। वो उसी होस्ट बार में जॉब करता है जहाँ वो पहले करता था।